तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टॉप 10 ग्रुप डी का क्वेश्चन, जो नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग को आज बनाने का सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि 5 क्रमागत संख्या के औसत 61 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से बना सकते हैं। तो जहां देखिए कि आप लोग क्रमागत है, बस ये देखिए कि आप लोग कोई काची है तो क्रमागत है। तो 5 क्रमागत संख्या, तो हमको यहाँ पर औसत 61 दिया हुआ है। 61 से हमको कोई मतलब नहीं है, 61 से हमको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 क्रमागत हो गया और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी हो गया 5 और सबसे छोटी संख्या हो गया 1। दोनों में अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव। तो दोनों में से अंतर कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ गया 4। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 4 होगा। आइए हम पूरा पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसे हमारा 4 आया। तो क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 61 है। 61 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालिए। मान लीजिए कि हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या नहीं निकालने आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5 संख्या है, तो 5 संख्या बना लीजिए। 1 2 3 4 5 है। 5 बना लिए, तो औसत हमेशा बीच में होता है, औसत हमेशा बीच में होता है। तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए। 61 हमारा ई हो गया, 61 हमारा यहाँ पर हो गया। और 5 क्रमागत है, तो इधर हो गया 62, यहाँ पर हो गया 63, यहाँ पर हो गया 60, यहाँ पर हो गया 59। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ गया 59 और सबसे बड़ी संख्या आ गया जो वो हो गया 63। आप लोग अब 63 में से 59 घटा सकते हैं। देखिए आपका आंसर 4 आ गया है। तो आप ये नहीं निकालिएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं नो कॉपी नो पेन के मेथड से, जो मैंने बनाया है। इसकी सहायता से आप लोग बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड, दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि ए और बी किसी कार्य को 45 दिन और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बी अकेला शेष कार्य को 23 दिनों में कार्य करता है। तो एक कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा? इस क्वेश्चन को हम आपके बीच ट्रिकी विधि से बताने जा रहे हैं। तो सीख लीजिए आप लोग एक बार में आप लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ए और बी का हम लोग सबसे पहले कार्य एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए करता है 45 और बी करता है 40। दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा 360। और यही 360 में 45 से भाग दे देंगे, तो इसको कार्य क्षमता जो हो गया वो 8 हो गया और इसका हो गया 9। तो हम लोग अब बी का दिन निकालेंगे कि बी कितना दिनों में करता है। तो हमारे पास शुरू में नहीं निकालने के लिए दिया है, इसीलिए हम लोग लास्ट वाला कार्य हम लोग करेंगे कि देखिए शेष कार्य जो है 23 दिनों में करता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो 23 गुने, देखिए बी का कार्य क्षमता हम लोग निकाले हैं वो है 9, बी के कार्य क्षमता है 9। तो 23 गुने 9 कर देंगे, 23 गुने 9 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 260 आ गया। तो बी के कार्य क्षमता जो लास्ट में कार्य किया बी, वो 260 कर दिया। वही हमारे पास टोटल कार्य कितना है? तो 360। यही 360 में से आप लोग 260 घटा लीजिए, तो बच गया 153 बच गया। तो 153 में आप लोग अब हमारे पास जो है ए और बी, देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी दोनों कार्य करता है। शुरुआती में ए और बी दोनों कार्य कर रहा है, तो दोनों कार्य कर रहा है, तो 8 9 17 काम कर रहा है। एक दिन में 17 काम करना है। हमको टोटल काम कितना बचा हुआ है? 153। तो बस हम लोग 153 में 17 से हम लोग भाग दे देंगे।
153 में हम लोग 17 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिन। तो 9 दिन, तो ये कितने दिनों बाद करना छोड़ा है? तो 9 दिन बाद। तो इसका इतना मात्र इतना ही छोटा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये दाएं हाथ के बाएं हाथ के खेल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। तो फ्रेंड, तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या को क्या होगा जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नो कॉपी नो पेन के मेथड से आज बनाना सीख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करें। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 6, 9 और 12 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 6, 9, 12 का एलसीएम होता है 36 होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। बस आप लोग 36 से भाग दे दीजिए। जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप लोग कर दीजिएगा तो 27 बचेगा। 27 बचेगा तो बस आप लोग क्या कीजिए कि 999 माइनस 27, 999 माइनस 27। देखिए प्रत्येक दशा में 3 बच रहा है तो प्लस कर दीजिए। आप लोग को आंसर आ गया। कितना होगा? तो आपको 999 में से 27 कीजिएगा तो 972, और 972 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 975। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आप लोग का आंसर आ गया 975। वो बड़ी से बड़ी संख्या है, वो 975 है। इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। आप लोग के स्क्रीन पर है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। दोनों मिलकर कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक की कार्य क्षमता निकालिए, वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न को भी हम लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से बनाएंगे। चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए ये है ए और ये है बी। तो ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना है। मान लीजिए कि बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए का हो जाएगा दोगुना। तो ये देखिए दोगुना हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया? 2 + 1 बराबर कितना हो गया जी? 3। तो ये 3 की कार्य करके 84 3 कार्य को 28 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 28 गुने 3 हो जाएगा 84। 28 गुने 3 हो गया 84। और ये कह रहा है कि ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ये है 2 तो 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया 42। तो ये जो है 42 दिनों में पूरा करेगा। कितना आसान है, बहुत ही जल्दी से बनेगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 10 रुपए लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध का मूल्य में कितना पानी मिलाया जाए उस दूध का मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो चलिए आज हम इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मिल्क हो गया और यहाँ पर हो गया वाटर। तो हमारे पास मिल्क है और वाटर है। टोटल है 40 लीटर हमारे पास दूध है। इसमें हमको पानी मिलाना है, मतलब कि वाटर हमको मिलाना है। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि वाटर हम कितना मिलाएं। टोटल जो है दूध कितना लीटर में बिकता है तो 10 रुपए बिकता है। और ये मिक्सर के सवाल आप लोग बनाने आना चाहिए। तो देखिए मिल्क जो है वो 10 है। वाटर हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम 0 मान लेंगे। कि हमको पानी जो है 0 मान लेंगे। टोटल हमारे पास कितना घट के रुपया हो जाता है तो यही हो जाता है 8 रुपया। 8 रुपये, पहले 10 रुपये था अब 8 रुपया हो गया। और दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यही हो जाएगा 8:2। तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। और 4:1 बराबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4:1 बराबर हमारे पास 40 दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास हो गया 5
टोटल हमारे पास 5 बराबर 40, तो 1 बराबर 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 1 बराबर कितना है जी, तो 1 बराबर हमारा 8, तो यही हमारा 8 लीटर इसमें और पानी मिलाएंगे तो हमारा जो मूल्य होगा 8 रुपया हो जाएगा, 10 रुपए से 8 रुपया होगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल करने का तरीका हमने बता दिया। तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% घट जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग आप लोग के बीच बिना कॉपी पेन के मेथड से बताने वाले हैं। एक बार आप लोग सीख जाइएगा, इसका हल कर लीजिएगा। इसका एक सूत्र होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये आपको याद रहेगा तो हमेशा इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। चाहे आयत हो, घनाभ हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया रहे, चाहे आप लोग लाभ हानि हो या कोई भी सवाल हो, लाभ और हानि दोनों हो, चाहे लाभ लाभ दोनों हो, उसमें आप इस ट्रिक को प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें 2% दिया होगा उसमें आप लोग इसका प्रयोग कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, तो a बराबर हमारे पास दिया है 25% की वृद्धि, मतलब तो हो गया प्लस 25, और हो गया यहाँ पर कह रहा है 20% घट जाता है, तो घट जाता है तो माइनस में हो गया 20 है। और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस जब होगा तो माइनस हो जाएगा। ए बी का मतलब कि दोनों को गुना कर दीजिए, तो 25 दूनी 50 हो गया 500, बटा में हो गया 100, बटा में हो गया 100, 25 दूनी 50 होता है 500 हो गया। तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो 5 माइनस, देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। कितना हम लोग अच्छी तरह से हम लोग आज बनाना सीख गए हैं, तो इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको ग्रुप डी भूल जाइए। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना आप ग्रुप डी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो √2, 3√3 और 4√4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ना चाहकर भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इतना हल्का सवाल भी बहुत ही हल्का है, इसको आज हम आपके बीच बताने जा रहे हैं कि आप लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग अगर बना लेते हैं तो नो कॉपी नो पेन के मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। तो देखिए रूट के मतलब होता है 1/2, ऊपर में 1/2 हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग करेंगे कि √2 बराबर होएगा 1/√2, √2 बराबर 1/√2 होता है। उसी तरह 3√3 हो गया, तो 3√3 बराबर 3 के पावर 1/3 हो गया। और उसी तरह 4√4 को हो जाएगा 4 के पावर 1/4। तो देखिए 1/2, 1/3 और 1/4 हो गया। तो हम तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। तो हमारा हो जाता है 1/12, 1 हो जाता है 12। तो 12 हो गया, तो देखिए यहाँ पर 12 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 6। 12 इसमें हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग सीखिएगा, तो 12 में 2 से भाग दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर आप लोग 6 लिख दीजिए। उसी तरह 12 को 3 में भाग दे दीजिएगा तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 4 के पावर 12 में 4 से भाग दीजिएगा, इसमें यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आप लोग इसको हल कीजिए तो 2 के पावर 6 बराबर होता है 64, 3 के पावर 4 बराबर होता है 81 और 4 के पावर 3 बराबर होता है 64। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर झलक रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 है 81। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का होता है 81। तो इस तरीका से सबसे बड़ी संख्या निकालने का यह बेस्ट ट्रिक है। इसके मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से आज बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अपने 8वां प्रश्न पर। 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य को ए से बी तक एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा
कि 2xy बटे x प्लस वाई। इसको आप लोग मूल मंत्र की तरह रख लीजिएगा कि औसत के कोई भी सवाल बनाइए इसको आप लोग याद रखिएगा कि 2xy बटे में हो जाएगा x प्लस वाई, इसका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह आप लोग को 60 रखना है और y की जगह 90 रख देना है। आपका आंसर आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि 2 गुने 60 गुने 90, 2 गुने 60 गुने 90, अब x प्लस वाई तो 90 और 60 जोड़ दीजिए तो 150। तो यहाँ से देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 चौके 60, 15 चौके 60। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 चौके 36 और 36 दूनी 72। तो औसत चाल जो है वो हो गया 72। तो कितना आसानी से हम लोग आज आपके बीच निकाल दिए हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न लेके चलते हैं अपने 9वां प्रश्न। इस प्रश्न का 9वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो चलिए क्वेश्चन है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु जो है 20 वर्ष है। उनमें एक शिक्षक के आयु सम्मिलित कर लेने के बाद औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत छोटा आज बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं। तो 10%, तो 10% 20 का 10% होता है 2, 20% का 10% होता है 2। तो आज हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खिलाड़ियों का औसत आयु निकालेंगे। तो खिलाड़ियों का आयु हम लोग निकालेंगे 11 गुने 20, 11 गुने 20 करेंगे हम लोग। तो 11 दूनी 22 पे 0 बढ़ा देंगे। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षक के आयु सम्मिलित कर लेने पर तो 11 से हो गया 11 से हो गया 12, 11 से हो गया 12। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है। तो 20 का 10% होता है 2, तो 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। और 22 गुने 12 कर दीजिए आप लोग तो हो जाएगा 264। तो शिक्षक का आयु कह रहा है निकालने के लिए यह 264 माइनस हो गया 220। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 264 माइनस 220। यहाँ पर हो जाएगा आंसर जो होगा वो होगा 44। तो शिक्षक का आयु जो हो है वो 44 हो जाएगा। तो इतना शॉर्ट मेथड से आप लोग को बताया जा रहा है। तो हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। फेज 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। 5 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग आज बनाते हैं कि तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए 5 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती का आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा कि b के स्क्वायर बटे a, b के स्क्वायर बटे a तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है। तो यहाँ पर b जो है 30 हो गया और a हो गया जो 5 है। तो 30 गुने 30 बटा 5 है, 30 गुने 30 बटा 5। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 5 छके 30 और 3 छके 18 तो 180 आ जाएगा। तो इतना आसानी से अगर आपको मध्य अनुपाती कहता तो रूट अंडर ए बी ये होता है मध्य अनुपाती। आप लोग लिख लीजिएगा कि मध्य अनुपाती पूछ देगा तो मध्य अनुपाती होता है रूट अंडर ए बी। अंदर इसको रूट में लेकर चल जाना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो एक कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें क्या सुझाव आप लोग चाहते हैं और कैसा आप लोग को वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके बीच नया ट्रिक उपलब्ध कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।